प्रीलिम्स 2025 में एक क्वेश्चन पूछी गई थी। आइए इस क्वेश्चन के पीछे के कॉन्सेप्ट को आज समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन कह रही है कि आफ्टर विच इवेंट, कौन सी घटना के बाद गांधी जी जो कि हमेशा अनटचेबिलिटी को अपोज करते रहे, हरिजन अपलिफ्टमेंट को अपने पॉलिटिकल और सोशल प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने हरिजन अपलिफ्टमेंट को अपने पॉलिटिकल और सोशल प्रोग्राम में इंक्लूड किया। पर सवाल ये है कि पूना पैक्ट के बाद क्यों किया। क्या ऐसी कारण रही होगी कि उनको पूना पैक्ट के बाद हरिजन अपलिफ्टमेंट को अपने नेशनलिस्ट प्रोग्राम में या पॉलिटिकल सोशल प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ा। तो हरिजन की या जो दलित हैं या डिप्रेस्ड क्लास हैं, जो अनटचेबल्स थे, उनके साथ हिस्टोरिकली सोशल डिसेबिलिटी उनके ऊपर इम्पोज रही। और समय समय पर कभी अपर कास्ट से ही और आगे चल करके लोअर कास्ट में से कुछ लीडर्स निकल करके आए और जिन्होंने इस सोशल डिसेबिलिटी के अगेंस्ट उन्होंने कुछ मुहिम शुरू की। लेकिन ये इश्यूज कभी भी नेशनलिस्ट डिस्कोर्स का पार्ट नहीं बन पाए। और ये मुद्दे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, सेंट्रल लेवल पर जो लीडरशिप थी, उनके परिधि से बाहर ही रही मोस्टली। लेकिन 1932 में जब कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई, जिसमें दलितों को या डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कही गई, और जिसको गांधी जी ने ब्रिटिश की एक और डिवीजनिस्ट पॉलिसी के रूप में देखा, उन्होंने येरवाड़ा रीजन से आमरण अनशन की घोषणा कर दी। तो इस घोषणा के बाद, गांधी जी के इस डिक्लेरेशन के बाद, उधर अंबेडकर जो काफी ज्यादा इस चीज से, कम्युनल अवार्ड से काफी ज्यादा उत्साहित थे और उनको इस चीज में दलितों की या डिप्रेस्ड क्लासेस की जीत नजर आ रही थी, तो उनके ऊपर भी काफी ज्यादा मोरल कोerशन पड़ा। और जो भी डिप्रेस्ड क्लास के लीडर्स थे उनके ऊपर एक तरह की कोerशन पड़ा इन गांधी जी के आमरण अनशन की घोषणा से। तो अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक मीटिंग हुई येरवाड़ा रीजन में ही, जिसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इस मीटिंग में एक एग्रीमेंट हुई इन दोनों लीडर्स के बीच, जहां पे अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया और बदले में दलितों को या डिप्रेस्ड क्लासेस को लेजिस्लेचर में कुछ रिजर्व्ड सीट्स मिल गई। सो दिस वाज द पूना पैक्ट ऑफ 1932। लेकिन पूना पैक्ट के बाद जो गांधी जी जो हमेशा से दलितों के उद्धार की बात करते थे और जो अनटचेबिलिटी के खिलाफ हमेशा वो बोलते रहे, तो 1932 के पूना पैक्ट के बाद इट became compelling for Gandhi ji to include Harijan upliftment in his social and political programs. And this compelling was twofold for Gandhi ji, politically as well as morally. पॉलिटिकली इसलिए क्योंकि जो मुद्दा आज तक नेशनलिस्ट डिस्कोर्स से बाहर रही, वो कम्युनल अवार्ड के अनाउंसमेंट के बाद और उसके बाद जो भी कुछ एपिसोड्स हुई, जैसे गांधी जी की आमरण अनशन की घोषणा, गांधी अंबेडकर के बीच एक कंट्रोवर्सी, और ये जो पूना पैक्ट थे, तो इन सारे एपिसोड्स ने अनटचेबिलिटी के मुद्दे को नेशनल डिस्कोर्स बना दिया। एंड इट बिकेम ए पॉलिटिकल डिबेट ऑफ दैट टाइम। And Gandhiji, as he understood that divisionist policy of British could not afford to let go of Harijans in the nation building process. So it was a political compelling that led Gandhiji to include Harijan upliftment in his political and social programs. But there was moral compelling as well. दलितों या डिप्रेस्ड क्लासेस के साथ हिस्टोरिकली एक डिस्क्रिमिनेशन रही है, और सोशल जस्टिस से दलित और डिप्रेस्ड क्लास हमेशा वंचित रहे, और इस बात से गांधी जी बिल्कुल पूरी तरह से अवगत थे। और सेपरेट इलेक्टोरेट का मिलना, जो कम्युनल अवार्ड के डिक्लेरेशन और दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट का मिलना, ये उनके लिए एक पॉलिटिकल जस्टिस की बात थी। और ऐसे में पूना पैक्ट के बाद अगर गांधी जी उनके अपलिफ्टमेंट की बात नहीं करते, उनको क्रियान्वित नहीं करते, उनको एग्जीक्यूशन में नहीं लाते, इम्प्लीमेंट नहीं करते, सो इट वुड हैव बीन अ मोरल लॉस फॉर गांधी जी। और ये गांधी जी की क्रेडिबिलिटी एज ए नेशनलिस्ट लीडर के रूप में काफी ज्यादा खराब कर देती।
और जो अंबेडकर की जो एलिगेशन थी, जो चार्जेस थे कांग्रेस और गांधी जी के लेकर के, कि गांधी जी और कांग्रेस डिप्रेस्ड क्लासेस के मुद्दे को लेकर के सीरियस नहीं है, तो ये और भी ज्यादा प्रूव हो जाती। तो ये बेसिकली दो कारण रहे, एक पॉलिटिकल रीजन और दूसरी मोरल रीजन। तो इन दोनों कारणों की वजह से पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने हरिजन अपलिफ्टमेंट को अपने पॉलिटिकल और सोशल प्रोग्राम में इंक्लूड किया। तो अब उम्मीद है कि इसके पीछे की बैकग्राउंड आपको अब क्लियर हो गई होगी, और ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह के और भी कॉन्सेप्ट के लिए और हिस्ट्री के जनरल स्टडीज और ऑप्शनल के लेक्चर्स के लिए और आने वाली प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें यूपीएससी क्रॉनिकल्स।